बैल से खेती। अब यहाँ किसान भाई बहन तो बैठे नहीं जो मैं खेती की बात बताऊं, पर मैं इतना जरूर कहूंगी, अगर आपके 2 बेटे हैं तो पहले ट्राई करो, एक बेटे को गोबर का, दूसरे को ट्रैक्टर का खिलाओ, साल भर बाद अंतर देखना। अगर दोनों बच्चों में राम और विभीषण जितना अंतर, राम रावण जितना नहीं पर रावण विभीषण जितना अंतर दिखे, तो फिर अन्न बैल का खाना शुरू कर देना। किसानों से जाकर के सीधा अनाज खरीदना जो बैलों से या गोबर गोमूत्र से खेती करते हैं। और दूसरा साधन आप माताओं के हाथ में। पहली माताएं क्या करती, खुद खाने से पहले एक रोटी गाय माता जी को भोग लगा के आ जाती, बाद में घर में बच्चों को खिलाती, खुद खाती। अब एक रोटी खिलाते भोजन का पाप हो जाता है, खत्म। आप कहोगे एक रोटी में क्या चमत्कार। माता मुझे एक बात बताओ, हम मार्केट से पेड़े लाए किलो भर, उन पेड़ों को घर में बैठ के सबने मिल बांट करके खा लिया। क्या कहोगे आज क्या खाए, पेड़े। उन्हीं पेड़ों को लाया, भगवान को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद बचा हुआ पेड़े का डिब्बा आपको मंदिर में से वापस मिला, उसको घर ले गए, उसमें से एक पेड़ा सबने लिया। बोलो क्या कहोगे क्या लिया, प्रसाद। और प्रसाद में पाप होता है। बस बात इतनी सी है, गाय माता स्वयं सिद्ध भगवान हैं, जिनके रोम रोम में राम है, जिनके चरणों में 68 करोड़ तीर्थों का आराम है, जिनके सुंदर सिंहों पर सारी सृष्टि का भार है, पुत्र में कल कल बहती भगीरथी गंगा जी की धार है, मल में रमा देवी लक्ष्मी जी का आधार है। और ऐसी भगवती गाय माता को जब हम खुद खाने से पहले एक रोटी जिमाते हैं, तो गाय माता तो एक रोटी जिमते, लेकिन बचा हुआ भोजन उन गौ माता की दिव्य दृष्टि से प्रसाद बन जाता है। और उसी प्रसाद को खाने से हमारी मति बुद्धि कर्म सुधर करके जीवन में सुख शांति आती है। अत्यधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को सिर्फ इतना कहूंगी, आप सभी जिनके गैया है घर जाते पकड़ के 11 उठबैठ लगाना गौ माता के सामने। जिनके घर में गैया नहीं है, कल होली का दिन है, बड़ा शुभ मुहूर्त है, और इस होली में अगर अपने आप को बचाए रखना चाहते हो तो फिर सहारा ले लो गैया का। सुनी रखड़ने घूमने वाली कोई भी गाय माता आंगन में बांध लो, कान पकड़ के माफी मांगना, माँ भूल गई, आप भगवान के हमने आपको जानवर समझ के रखा या जानवर समझ के घर से बाहर निकाल दिया, आज से तू मेरे माँ में तेरा बच्चा। गाय माता बड़ी दयालु कृपालु है, पिछली गलतियों को माफ कर देगी, शरण में ले लेगी। प्रेम से गाय माता की सेवा करना, लाठी बाटी पत्थर की मारना मत, और नित्य नियम से जब भी खाना बने 4थे या 5वें नंबर की रोटी गौ माता को जिमाना, बाद में ही खुद खाना घर वालों को खिलाना। 1.25 महीने में देखोगी गोली दवाई का बिल कम हो जाएगा, निरोगी काया का सुख मिलेगा, लड़ाई झगड़े वाद विवाद खत्म हो जाएंगे, परिवार में प्रेम इतना बढ़ जाएगा। जहां बाप बेटा साथ में बैठ के भोजन नहीं करता, उसी छत के नीचे पिता के सामने 2 भाई पास में बैठ के प्रेम से भोजन करते नजर आएंगे। ऐसा कोई सुखद परिवर्तन नजर आए तो जीवन भर गौ माता की सेवा करना, और ऐसा कोई सुखद परिवर्तन आप लोगों को नजर नहीं आए तो हम आपको जबरदस्ती से गौ माता की सेवा करो ऐसा कहने वाले नहीं है। तो आप सभी प्रेम से गैया की सेवा करना, लाठी बाटी की मारना मत, गाली गलौज करना मत। दूध देवे तो दोस्तों का बछड़ा बछड़ी को पिला दो, बाद में प्रसाद बच करके बचा हुआ प्रसाद समझ के पी लो। खुद का भैंस भेड़ बकरी का कभी झूठन गैया को खिलाना नहीं। आप माताएं बहनें शहर में रहती हो, प्लास्टिक के थैलियों में सब्जियां खरीद के लाती हो, सब्जी जैसे तैयार की उसका कचरा उसी प्लास्टिक की थैली में भर करके बाहर डाल देते हो। या कुछ माताएं प्लास्टिक की थैली खोली, उसी के ऊपर मेथी पालक साफ करके वैसी की वैसी बाहर रख देगी। घूमती फिरती सुनी गैया आएगी और उस सब्जी के कचरे के साथ प्लास्टिक खा करके आज नहीं तो कल प्राण त्याग देगी। और अगर आपके द्वारा फेंके हुए प्लास्टिक खा करके कोई गाय माता जी के प्राण निकल जाते तो उसका पाप किसको लगेगा। आज के बाद प्लास्टिक घर में लाओ ही मत, फल सब्जी कपड़े में खरीद के ले आओ। किराना तो फिक्स होता है, उसकी भी थैलियां सील के रखो, 1 किलो की, 2 किलो की, 50 किलो की, 5 किलो की, उसी में खरीद के ले आओ। दूध दही छाछ घी भरने में खरीदना शुरू कर दो। प्लास्टिक की थैलियों से बचो, देश प्लास्टिक से बर्बाद हो जाएगा। तो नित्य नियम से गैया की सेवा करना। बूढ़ी गैया हो, जवान हो, बछड़ा हो, बछड़े हो बेचना मत, कत्तल खाने बेचना मत, गौशाला में देना मत, भगवान भरोसे चरने के लिए छोड़ना मत, आंगन में बांध के सेवा करना। जब वो गैया उम्र पूरी करेगी तो आशीर्वाद देगी, दो बेटा जिंदगी भर तूने मेरी सेवा की, जा तेरी जिंदगी मौज से बीतेगी, मरने के बाद मेरी पूछ आएगी और मेरी गो पुच्छों को पकड़ के तुझी हुए तरनी
पार कर जाएगा। मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है वैतरणी नाम की नदी पार करनी ही पड़ती है। उसमें मल मूत्र गंदगी जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते, लेकिन जो गौ माता की सेवा करता है उसके लिए गौ माता की पूछ आती है और जीव गाय